हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, याद रहेगा। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे ए क्या होगा? ए 0 का इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर ए 0 का इक्वल हो गया तो क्या होगा? इसको खत्म कर देगा, फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्मेट पे आएगा वो सारा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसका जो मैक्सिमम डिग्री होता है ये 2 होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो रूट्स होता है वो 2 ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लिए। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, एक इक्वेशन में ले लिया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर एक्स बिल्कुल ये फुलफिल कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और इक्वेशन लेते हैं हम, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स, ठीक है, माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर x आ चुका है। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स बराबर 5/3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे नहीं है? x से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आफ्टर एलसीएम, तो क्या बन जाएगा? ये एक्स क्यूब बन जाएगा। और जब एक्स क्यूब बना क्या इसको फुलफिल किया? नहीं किया ना, इसलिए हमारा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से कभी कल एग्जाम में आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पर ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, यहां पर क्या हो गया? हमारा जो ग्राफ बनेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ठीक है, ऊपर की ओर ये ग्राफ बनेगा। और एक और बात याद रखिएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक और कंडीशन है, अगर ए लेस देन 0 आ गया, ठीक है, अगर ए लेस देन 0 आ गया, इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा नीचे की ओर। ठीक है, डाउन साइड की ओर। ठीक, तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। कभी कभी ग्राफ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक, इसमें एक और क्वेश्चन है, अगर मान लिए यहां पर हमारा ए का वैल्यू, ठीक है, अगर ए का वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा हमारा ग्राफ उतना नैरो होगा, ए का वैल्यू जितना छोटा होगा हमारा ग्राफ उतना वाइड होगा। ऐसे समझिए आप लोग। मान ली यहां पे कि ए वाई बराबर मैंने ले लिया ए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, अगर हमारा ए का वैल्यू 5 आएगा, अगर ए का वैल्यू 5 आ गया तो क्या होगा? ये y का जो वैल्यू होगा काफी ज्यादा आएगा। अगर ए का वैल्यू 6 आ गया तो y का वैल्यू काफी ज्यादा आएगा, है ना। जब वैल्यू इसका काफी ज्यादा आएगा तो हमारा क्या होगा? y जंप करेगा, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ये नेरो बनेगा, ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है, अगर मान लीजिए y का वैल्यू 0.5 आ गया, ठीक है, 1 आ गया तो क्या होगा? सॉरी, ए का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा? y का वैल्यू हमारा क्या होगा? काफी कम हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू अगर 0.5 आ गया तो हमारा y का वैल्यू क्यों ना काफी छोटा होगा। जब y का वैल्यू छोटा होगा तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? वाइड बनेगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? वाइड बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बहुत अच्छी तरह से पहचान गए कैसे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्या फॉर्मेट है। ये इस फॉर्मेट पर जितना भी इक्वेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, और ये छोटी छोटी कंसेप्ट था, इसको हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है उसको हम लोग पहचान लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद नेचर्स ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे, और लास्ट में कुछ एक दो वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0।
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अब इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, रूट्स निकालना है इसका। इसका कितना रूट्स निकलेगा? 2। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे अब सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को? अब देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या यहाँ पर 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सी के साथ, तो क्या हमारे पास मिल जाएगा? 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया? 5 आ गया ना। ठीक है, अब हम मुझे यहाँ पर सोचना क्या है, ये देखिए 5 को हम कैसे ब्रेक करें, है ना, उसको ऐड करने से मुझे 6 मिले और मल्टीप्लाई करने से 5 मिले, ऐसे मुझे यहाँ पर सोचना है। ठीक है, तो हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 तो किसी का फैक्टर तो हो नहीं सकता है, हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर हम 5 1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या 6 आ रहा है? अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये 5 यहाँ पे आ रहा है ना? आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, चलिए अब हम इसको ब्रेक करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस एक्स, 5x प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से हमने x को बाहर कर दिया तो x प्लस 5, यहां से 1 बाहर आ गया तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ x प्लस 1, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -5। ये हमारा दो वैल्यू है, ये दो रूट्स है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग देख लिए। पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि बेसिक क्वेश्चन से करें, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ठीक है, मानते हैं एक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है ना। स्क्वायर 2 है, इसका नंबर ऑफ रूट्स कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, है ना। अब इसको हम कैसे ब्रेक करें? x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 16 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब हम 16 को कैसे ब्रेक करें कि मुझे ऐड करने से -8 मिले और मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे 16 मिले, यही बस सोचना है। अगर इसको हम लोग सोच लिए अच्छे ढंग से, फिर इसको बिल्कुल किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो हम लोग बिल्कुल आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर को 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 2, और क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4, और भी लिख सकते हैं 16 इंटू 16। ठीक है, हम लोग इसी में ट्राई करते हैं, देख रहे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर 8 इंटू 2 करते हैं मल्टीप्लिकेशन से तो 16 तो आ रहा है, लेकिन क्या अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो -8 आएगा? नहीं आएगा ना। ठीक है, अगर यहाँ पे उसको माइनस, ठीक है, और एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या है? पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या है हमारा? क्या है? पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, तो हमारा दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी हमारा दोनों माइनस में ही होगा, तभी तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है, अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं माइनस, ठीक है, इसको भी माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये तो 16 आ जाएगा, लेकिन क्या ये आ पाएगा? ये -8 होगा? नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16 आ जाएगा, ठीक है, और -4 को -4 से ऐड करते हैं तो हमारे यहाँ पे -8 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? -4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। यहां से हमने x को बाहर कर दिया तो x -4 आ गया। ठीक है, यहां से क्या क्या बाहर आ जाएगा? यहाँ पर -4 को मैंने बाहर कर दिया, है ना, तो x -4 आ गया। ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे ना। x -4 और x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमारा x बराबर 4 आएगा, x की दोनों वैल्यू 4 आएगी। क्या रियल रूट से निकलेगा इसका एंड इक्वल रूट से निकलेगा, है ना। आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो यही इसके अंदर कंसेप्ट है। फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको हम लोग स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं, उससे हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेने की ट्राई करते हैं हम लोग, है ना। देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 4x स्क्वायर, ठीक है, -4ax प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो कंसेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं उसी का इंप्लीमेंट यहां पे करना है। ठीक है, x का कोफिशिएंट 4 है और मुझे c लेना है, 4 इंटू सी। ठीक है, 4 इंटू सी क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया। ठीक है, अब मुझे यहां पे सोचना है
इसको हम कैसे ब्रेक करें कि ऐड करने से मुझे 4a मिले और मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाए, कैसे इसको हम ब्रेक करें बताइए। इस क्वेश्चन को देखने से तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि मुझे ऐड करने से -4a चाहिए, इसका मतलब मुझे b नहीं चाहिए, है ना, तो b को तो मुझे हटाना है ना, ये बात तो समझ में आ रही है अच्छी तरह से। तो अब कैसे कर सकते हैं, ये 4 है, एक बात बताएं मुझे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी भी लिख सकते हैं और a माइनस बी भी लिख सकते हैं, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया हमने। अब यहां पे बताइए, अगर हम यहां पे दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हमारा b से b कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2a, और 2a फिर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8a, लेकिन हमारे पास कितना है 4a है, ये भी नहीं चाहिए मुझे, फिर कैसे सोचे इसको हम, एक काम करते हैं मुझे, है ना, b को तो मुझे हटाना है, इससे ये इंडिकेशन हो रहा है कि मुझे प्लस करना है दोनों को, है ना, एक काम करते हैं हम लोग 2 इसको भी दे देते हैं और 2 इसको भी दे देते हैं, है ना, इसको भी 2 दे, इसको भी 2, अगर अब हम इसको दोनों को, अब हम यहाँ पे अगर दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो क्या होगा यहाँ पे b से b हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास क्या बचेगा 2a प्लस 2a 4a, क्या 4a आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है। एक और बात, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो मुझे यहाँ भी तो माइनस लाना है ना, हम क्या कर सकते हैं -2 यहाँ कर दिए, -2 यहाँ कर दिए, है ना, अब हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, अब हम दोनों को ऐड करेंगे, अब क्या हो जाएगा -2b से प्लस 2b बन जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, -2a दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -4a, क्या ये -4a आ रहा है ना, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी सोचना है यहीं पर सोचना है, इसको सेट करना रहता है ना, अगर एक बार हम सेट कर लिए बहुत अच्छी तरह से तो फिर हमारे पास तो फिर बचा ही नहीं कुछ, है ना, फिर हम आगे आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, है ना, -4x को क्या लिख सकते हैं -2, है ना, 2a प्लस b x, है ना, -2a माइनस बी एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं हम लोग इतना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 2 आ जाएगा और x आ जाएगा, है ना, तो मैंने 2x को बाहर कर दिया, 2x को बाहर कर दिया, अंदर क्या बच गया x बचा, है ना, फिर माइनस 2x यहां से बाहर हो गया तो क्या बच गया मेरे पास a प्लस बी बच गया यहाँ पे, ठीक, माइनस यहां से हम क्या बाहर कर दें, दोनों में क्या कॉमन है, तो a माइनस बी यहाँ पे कॉमन है और यहाँ भी तो a माइनस बी छुपा हुआ है ना, a प्लस बी a माइनस बी को हम बाहर कर ले रहे हैं, ठीक है, तो -2 तो बाहर है ही, है कि नहीं है, -2 बाहर है, ठीक है, एक सेकेंड, -2, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पर a माइनस बी है, तो a माइनस बी को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, a माइनस बी को हमने क्या किया बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा 2x, अंदर क्या बचा 2x, और अगर मैंने माइनस बाहर किया तो ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ठीक है, और क्या बना दिया ये a प्लस बी, क्योंकि a माइनस बी को मैंने बाहर कर दिया, अंदर क्या बच गया a प्लस बी बच गया, ठीक है, हम बिल्कुल इसको सेट कर लिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x माइनस a माइनस बी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस a प्लस बी, है ना। अब हम यहां से क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका जो रूट्स निकालें क्या होगा a माइनस बी को उस साइड भेजेंगे, क्या बना देगा मुझे a माइनस बी प्लस में आ जाएगा और अपॉन 2 आ जाएगा x की वैल्यू, और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, इसको उस साइड भेजेंगे, ये आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे 2x छूट गया है ना, 2x यहाँ पे छूट गया, ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पास x इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास बाय 2। बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देखिए ये a प्लस बी है, उसको उस साइड भेजेंगे, ये पॉजिटिव बना देगा, और फिर x इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा, है ना, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन जो होता है, इसको हम स्प्लिट मेथड बोलते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर पाएंगे, है ना। चलिए अब कुछ आगे देखते हैं। अब हम इसका रूट्स देखते हैं, हम लोग इसका रूट्स देखते हैं। d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a, यहां पर d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या क्या नेचर है,
अगर यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना दिया, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, रियल रूट्स। कैसा रूट्स होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। अगर d इक्वल टू 0 आ गया, हमारा कैसा होगा, रियल तो होगा लेकिन क्या होगा, इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। अगर यहां पे d लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, सॉरी d लेस देन 0 आ गया, तो फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा इमेजिनरी बनेगा। कैसा बनेगा, इमेजिनरी रूट से बनेगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि ये आगे आपको काफी हेल्प करेगा ये, ठीक है। देख लिया आप लोग ने। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग पहले डी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डी को फाइंड आउट करते हैं। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो बी क्या है, ये हमारा ए है, इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। तो बी कितना है 6, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 5, 36 माइनस कितना हो गया 20, ये हमारा कितना बना देगा 16। तो डी का वैल्यू हमारा 16 आ गया। तो रूट अंडर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर डी का वैल्यू हमारा क्या है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब क्या है, रूट्स जो हमारा होगा वो रियल होगा और अलग अलग होगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग इसका रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। इससे हम लोग अब इसको फाइंड आउट करेंगे। एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर कितने रूट्स इसके निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। और दोनों रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और अलग अलग होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस बी कितना है 6, तो माइनस 6 आ गया प्लस माइनस रूट डी का तो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर चुका हूं, कितना आ चुका है 4 आ चुका है, 4 बाय 2a कितना है हमारा 1, 2 इंटू 1 2 ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 6 प्लस 4 बाय 2, और क्या लिख सकते हैं माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 2, 2 से 2 कट आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर -1। ये कितना हो जाएगा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा -5। तो हमारे पास कौन से दो रूट्स निकले, एक का वैल्यू कितना आ गया -1, एक का वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया, है ना। तो हम लोग इस तरह से भी स्क्वायर इक्वेशन को मतलब सॉल्व करके हम लोग इसका रूट्स निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कंसेप्ट है जिसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका 2 रूट्स निकला था, x इक्वल टू -1 और क्या आया था -5 आया था, ठीक है। चलिए एक और कंसेप्ट है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं -b/a, ठीक है। अल्फा और बीटा इसका 2 रूट्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं c/a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आया था वैल्यू 1 और बीटा का -5, ये वैल्यू यहाँ पे आया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगर हम अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा बीटा का कितना होगा -1 प्लस -5 कितना हो जाएगा -6 आ जाएगा हमको, ठीक है। -6 इज इक्वल टू -b/a, b कितना है 6 है तो -6, a कितना है 1 है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फाई हो रहा है ना, है ना, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 मल्टीप्लाई विथ -1, ठीक है, कितना आएगा -1 मल्टीप्लाई विथ -5 इज इक्वल टू 5, कितना आएगा हमारे यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे 5 आ गया, c कितना है 5/1 इज इक्वल टू 5, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये कर रहा है ना, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं थोड़ा सा और। एक और बात यहाँ पे समझिए आप, नेचर ऑफ रूट्स। अगर रूट्स हमारा निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा इसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें, ठीक है। ये जो अल्फा प्लस बीटा पर -b/a क्यों होता है, अल्फा प्लस बीटा पर c/a क्यों होता है, इसका प्रूफ है जो हम लोग प्रूफ करके भी आप लोग को बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
एक बात मुझे बताइए, अगर यहां पे क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 5 इक्वल 0, ये इक्वेशन हमारा यहां पर है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको -6 नेचर ऑफ रूट्स देख लेते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, अगर हमारा यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, यहां पर अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया और अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो जो दोनों जो हमारा रूट्स होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। दोनों रूट्स हमारा पॉजिटिव होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 हो गया और अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 हो गया, हमारा जो होगा, जो रूट्स होगा वो हमारा निगेटिव होगा। यहाँ पे रूट्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे रूट्स हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अगर अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 हो गया तो इसका रूट्स क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछ लिया जाता है। ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये क्रैश कोर्स की तरह, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली इसको पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग इसको काफी डीपली पढ़ेंगे तो फिर इसको हम आराम आराम से सारा एक एक चीज को बिल्कुल हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, है ना। एक रिवर है, ठीक है, ए से बी एक बोट जा रहा है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ए से बी जा रहा है, बोट का जो स्पीड है, हम मान लेते हैं जो बोट का स्पीड है वो एक्स है, ठीक है। बोट का जो स्पीड है वो एक्स है, कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर दे दिया, ठीक है। और जो हमारा स्ट्रीम है उसका स्पीड पूछ लिया, आप बताइए स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। दोनों को भी डिस्टेंस कितना दे दिया, 30 किलोमीटर दे दिया, ठीक है। ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में जो टाइम लगता है वो लगता है 4 होल 1/2 आवर्स, ठीक है। जाने और आने दोनों मिला के, ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है, दोनों मिला के, ठीक है। तो आप पूछ रहा है बताइए स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये अब मुझे निकालना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए, ठीक है। ए से बी बोट जाता है और बी से ए बोट आता है, ठीक है। तो टोटल टाइम लगता है 4 होल 1/2 आवर्स लगता है, ठीक है। दोनों के बीच डिस्टेंस 30 किलोमीटर है ना। बोट का स्पीड मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो मुझे स्ट्रीम का स्पीड बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बात मुझे बताइए, हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़े ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। और एक और यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है जो हम लोग बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में पढ़ते हैं, डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम वो होता है जब हम रिवर के फ्लो के दिशा में ही चलते हैं, उसी के डायरेक्शन में चलते हैं, है ना। तो ये हमारा होता है डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम क्या होता है, जब हम उसके अपोजिट चलते हैं, तो वहां पर क्या होगा, हमारा स्पीड दोनों का माइनस हो जाएगा, ठीक है। और डाउन स्पीड में क्या होगा, हमारा स्पीड दोनों का एड हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है ना, यहाँ पर यूज है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 30, डिस्टेंस 30 है, स्पीड कितना है 15 किलोमीटर आवर। अगर ये डाउन स्ट्रीम है, क्या इसका स्पीड बोट के स्पीड से एड हो जाएगा, इसको हमने y मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको ऑलरेडी हम x लिख चुके हैं ना, इसको y मान लेते हैं, ठीक ठीक है। क्या ये एड हो जाएगा स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन है तो उसको हेल्प करेगा, है ना। स्पीड दोनों का एड हो जाएगा, प्लस डिस्टेंस 30, ठीक है। जब वो अप स्ट्रीम होगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड दोनों का माइनस हो जाएगा। तो बोट का स्ट्रीम है 15 और इसका है y, कितने टाइम लगता है, 4 होल 1/2 आवर लगता है। अब समझिए डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, जितना डिस्टेंस कर क्या, दोनों का सम जाने का आने का इज इक्वल टू इतना टाइम लग रहा है मुझे। इक्वेशन सेट हो गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है ना। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लिए, कितना गया 15 प्लस वाई आ गया और ये क्या आ गया 15 माइनस वाई आ गया, है ना। हम 30 को बाहर कर देते हैं। हम यहाँ पे चाहेंगे तो इसको ब्रेक करके 4 2 8 9/2 आ जाएगा, है ना। तो 9 के टेबल 3 के टेबल इसको कट भी करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 30 को हम लोग बाहर कर दिए, 30 को जैसे ही हमने बाहर किया, ठीक है। अब एलसीएम हो गया, क्या आ जाएगा 15 माइनस वाई प्लस 15 प्लस वाई
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम इसको 4 2 जा 8 9/2 है ना। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों हो गया। 15 + 15 30, 30 मल्टीप्लाई विथ 30 इज इक्वल टू 900 है ना, ऊपर आ गया 900। ठीक, अब यहां पे देखिए क्या लग गया, a + b a - b, इसको हम लिख सकते हैं a² - b², हम लोग पढ़ चुके हैं है ना। तो इसको क्या हो 15 का स्क्वायर लिख देते हैं, अब माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 9/2 आ गया ना। अब हम इस 9 को यहां से कट कर देते हैं, 100 टाइम्स में कट कर सकते हैं बिल्कुल है ना। क्या आ जाएगा आगे मुझे, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, ठीक है, और y² हमारा क्या हो, y² रहेगा इज इक्वल टू क्या बना देगा ये 200, ये 200 ये आ गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 - 225 इज इक्वल टू कितना आ गया -25, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y² है। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा √25, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा +-5 है ना। चूंकि स्पीड है तो माइनस में नहीं ले सकते हम, इसका वैल्यू आ गया हमारा 5 km/h है ना। तो जो हमारा ये स्टीम का स्पीड था ये क्या आ गया 5 km/h, हो गया कि नहीं। तो यहां पे हम लोग का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजेज होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, देखते हैं आगे।